Oh,
खड़े रहकर इंद्रदेव के विशेष सांवर्तक नाम के मेघ की वर्षा से गायों को और गौओं की सेवा करने वालों को बचाते रहे। 7वें दिन जब पानी खत्म हो गयो स्वर्ग को, तो सारे मेघ शांत होकर इंद्र के पास चले गए और इंद्र देवता ने देखा कि ब्रज में कुछ नहीं हुआ, सारी गईए सारे ग्वाल सब डूब रहे सुरक्षित, बहे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान थे, मैंने अपनी पूजा न होने के कारण गईयों और गोवर्धन की पूजा में विघ्न किया, मेरी गलती हुई, मैं खुद भगवान बन बैठा। भगवान ने अपना चमत्कार दिखा के गईयों ग्वालों की रक्षा कर ली। मैं भगवान से क्षमा मांगू, नहीं भगवान का पैर मुझे भागना पड़ेगा, मैं गईयों का अपराधी हूँ। वो स्वर्ग की विशेष कामधेनु गाय से सुरभि गाय को ले जाते हैं और गाय के द्वारा भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का अभिषेक गाय के दूध से करवाते हैं। दूध की धार आकाश से बरस रही है और भगवान गईयों को चरा रहे, मुरली बजा रहे जंगल में। जब दूध बरसा और देवराज इंद्र भगवान के सामने आके नतमस्तक हो गए, प्रभु क्षमा करो, मैं अज्ञानी नहीं समझ पाया कि गैया में 33 कोटि देवता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने कृपा करी है तब समझ में आई कि गैयों के दूध की शक्ति, गाय के माखन की शक्ति और गौ सेवा की शक्ति ने 7 कोस को गोवर्धन 7 दिन को उठवाए रखा। ये गाय की शक्ति है, गाय के दही की शक्ति है, गाय के घी और दूध की शक्ति है। प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। गाय का दूध मिला कन्हैया को, तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, आगे ऐसी गलती मत करना। माफी मांगकर देवराज इंद्र गए और दूध से अभिषेक किया और नाम भगवान का रखा गोपाल। जो गायों को पालन करे वो गोपाल, जो गायों की सेवा करे वो गोविंद। गोविंद और गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान का नाम गोविंद गोपाल हुआ। और भगवान आगे की लीलाओं में क्या करते हैं कि तीज को भगवान ने गोवर्धन उठाया और नवमी पर्यंत 7 दिन तक वो गोवर्धन रखे रहे। 10वीं को भगवान ने गोवर्धन को रखकर और बाहर आए और 10वीं को सब ग्वाल गोपाल अपने अपने काम धंधे में लगे। एकादशी दूसरे दिन पड़ी, नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया। रात में सब ग्वाल गोप मिलके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान विष्णु को 108 तुलसी के पत्र समर्पित करके भगवान का पूजन अभिषेक तुलसी से कर रहे थे। सज्जनों, तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। तुलसी भगवान ने अत्यंत प्रिय है। तुलसी प्रसाद में मिला के भगवान ने भोग लगा दो, तुलसी को पत्ता पानी में डाल दो, तुलसी की गले में लकड़ी, रात में तुलसी की डंडी पानी में गले डाल दो और सवेरे अमरिया करके छेद करके गले में पहन लो, इसके पहन लो, माला बना लो, तो भीगी हुई तुलसी की माला कंठी बनती है। गर्भवती माताएं कमर में तुलसी की गुड़िया पहन ले तो उनको बड़ी सुरक्षा, जच्चा बच्चा का जीवन सुरक्षित हो जाए। गले में तुलसी की माला पहना के किसी को चिता में अग्नि संस्कार दे दिया जाए और गले में माला डाल के जो माला जपते थे वो गले में हो और समाधि दे दी जाए तो उस व्यक्ति के गले में जो माला है उसके प्रभाव से उसका सूक्ष्म शरीर भी तुलसी के प्रभाव से युक्त होगा और जहाँ जोनी जन्म मिलेगी कोई पुलिस वाले यमराज के दूत उनको मारेंगे नहीं, मरने के बाद यमराज के जो दूत है पुलिस वाले वो रिमांड लेते थे। यहाँ पर अपन ने कोई प्रकार का जुल्म जायती की, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, किसी पुलिस कानून ने हमें नहीं देखा और हमने छिप करके कोई पाप कर दिया तो यहाँ का कानून, यहाँ की अदालत हमें भले ही दंड ना दे
पर एक कानून, एक अदालत परमात्मा की है। उनके यमराज जेलर है और यमदूत पुलिस वाले हैं। वो लोग अपने कानून से किसी को छोड़ते बख्शते नहीं है और वहां कोई रिश्वत चालाकी चलती। कितने दुख के पाप करो, कितने एकांत में बुरे कर्म करो, कोई ना देख रहा हो पर पांच तत्व सब देख रहे हैं। आकाश सब देख रहा है, वायु सब देख रही है, धरती माता सब देख रही है। ये तीन तत्वों से बच के कोई व्यक्ति कहीं पाप कर ले, उसके पाप सारे रिकॉर्ड हैं। यहाँ तो धारा नहीं लगेगी, मजिस्ट्रेट यहाँ ऑर्डर नहीं देगा, पर यमराज की यहाँ धारा लगेगी और नरक रूपी जेल में भयंकर पिटाई होगी। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमारे बीच आदरणीय महाराज जी पंचमुखी हनुमान मंदिर मंडी बाबूला से पूजनीय संत श्री रामदास जी महाराज जी पधारे हैं। सभी ग्रामवासियों की ओर से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है। भगवान की कृपा से हम सबको संतों के दर्शन, श्रेष्ठ जनों विद्वानों जनों का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान की बड़ी कृपा है, धन्यवाद है। भगवान के पिताजी रात में विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान श्री हरि का तुलसी जी से निवेदित करके पूजन करते हैं और रात में 12-1 बजे तक भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम से श्री हरि का तुलसी जी से अर्चन करते हुए भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण कर रहे हैं। और रात्रि जागरण करने के बाद उस समय घड़ी नहीं होती थी, तो वसुदेव जी ने नंद बाबा ने देखा कि रात का काफी समय बीत गया। पूजन में व्यस्त होने के कारण उनको यह भान नहीं रहा कि अभी रात्रि है, ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से लगता है। उन्होंने सोचा ब्रह्म मुहूर्त आ गया और रात्रि में स्नान करते के लिए वो यमुना जी पे चले गए और नंद बाबा के साथ जो सेवक थे वो बेचारे घाट पे रहे और बाबा नदी में उतर गए। उतरे तो रात्रि के कारण यमुना जल में स्नान के कारण जल के जो वरुण देवता है उनके दूतों ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में लोग अपनी इंद्रियों से नीचे नहीं गिरे थे, इसलिए उस समय धर्म का प्रावधान, श्राप आशीर्वाद का बड़ा प्रावधान होता था। लोग इंद्रियों से, मन से बुरा चिंतन नहीं करने के कारण जैसा श्राप वरदान दे देते थे वैसा होता था। और उन दिनों तो पशु पक्षी भी बात करते थे और आकाशचारी देवता ऋषिगण भी मनुष्यों को दर्शन देने धरती पे पधारते थे। बाबा ने यमुना मैया में गोता लगाया, वरुण दूतों ने उनको गिरफ्तार किया कि अनधिकार कार्य जो भी करेगा उसको उसका दंड मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण थे तो राजा और पापी अपराधी भी सिलेंडर रहते थे। ज्यादा उद्दंड, ज्यादा अधर्म, अनीति, अन्याय नहीं होता था, क्योंकि भगवान दंड का प्रावधान भी मजबूत रखते थे। बाबा को वरुण के दूत पकड़ के ले गए वरुण लोग और उनको जेल में डाल दिए, क्योंकि ये अपराधी हैं। रात में पेड़ पौधों को तोड़ना, उनपे कुल्हाड़ी हंसिया चलाना और उनको सोने से जगाना, प्रकृति को डिस्टर्ब करना, रात्रि में 3:30 के पहले
1-2 बजे स्नान करना ये नदी तीर्थ की मर्यादा के विरुद्ध माना जाता था। सूर्य देव की साइड खड़े होकर लघु संक्रा बाथरूम करना, सूर्य देव की साइड मल त्याग करना, गंगा मैया जहां से बह रही उस ओर मुख करके डुबकी ना लगाना, अपितु धारा को पीट देना, भगवान की साइड पैर करके बैठना, भगवान के सामने तीव्र स्वर में बातें करना, भगवान के सामने श्राप वरदान देना, भगवान के पास में मंदिर में बैठकर नीच कर्म करना, ये अपराध माने जाते हैं। वैष्णव अखाड़ों में ये बातें आती है। नंद बाबा को जब लौट के नहीं देखा तो सेवक भागे और भगवान को जगाया कि भगवान पिताजी लौट के नहीं आए, बाबा गए हैं तो यमुना से वापस नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण कलाओं के धनी यमुना में भगवान ने डुबकी लगाई और वरुण लोग जहाँ पहुंचे, भगवान को आया देखकर वरुण जी ने अपनी आसन छोड़ी और भगवान को प्रणाम करके अपनी आसन पे बिठाल के पूछा कि नाथ क्या गलती, किस अकारण कैसे कृपा कर दी जो हमारे लोग बता रहे थे। भगवान ने कहा मेरे पिताजी को अंदर करते और मुझे गादी पे बिठाते थे। वरुण देव ने सुना तो सच लगा कि प्रभु हमारे दासों ने, हमारी सेना पुलिस वालों ने हमारे ये गलती की है कि वो आपके पिताजी को ला करके जेल में बंद कर दिए। सादर वसुदेव जी सादर नंद बाबा जी को लेके आए और उनका भी बंधन स्वागत किया और खुशी खुशी प्रेम से क्षमा मांगकर यमुना जी के घाट पर आए और माफी मांगकर वरुण देव वापस चले गए। तीर्थों की बड़ी महिमा है सज्जनों। तीर्थों में जितना प्रेम, मंदिर में जितना प्रेम, औषधि में जितना प्रेम, साधु ब्राह्मणों के प्रति, विद्वानों के प्रति जितनी सच्चा प्रेम, उतना ही हमें उतने प्रतिशत पुण्य होता है। भाव ही कारण ईसे है ना सुन काठ पाषाण, सतचित आनंद रूपे व्यापक है भगवान। भगवान सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप है और व्यापक है। भगवान सब जगह होने से अभी भी है, भगवान सर्वत्र होने से यहाँ भी है, भगवान सब समय होने से अभी भी है और सर्वव्यापी होने से हम सबके आत्मा बनकर बैठे हैं। भगवान को हिमालय में जाके पाएंगे या भगवान को तीर्थ में ही जाके पाएंगे या भगवान फलानी मंदिर में फलानी जगह पर मिलेंगे, ऐसी भगवान में परतंत्रता नहीं है। भगवान तो सब मुखी है, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। भगवान को कोई कहीं कैद नहीं कर सकता। यदि भगवान बुद्धिमानों के बस में होते होते तो वकील और जज भगवान के अंडर में आ जाते। उनसे ज्यादा बुद्धि बाल की खाल छोड़ने का सामर्थ्य कहते हैं वकीलों में जजों में होता है, पर वकीलों जजों की जेब में भगवान मिलने वाले नहीं। भगवान डिग्री के बस में नहीं होते कि आप MBBS कर लो, आप MD कर लो, आप आचार्य कर लो, आप शास्त्री कर लो तो भगवान आपके बस में आता है। नहीं, डॉक्टर लोग भगवान को माइक्रोस्कोप मशीनों में कैद कर देते, बोले भगवान ये है हमारी टेक्नोलॉजी बता है। भगवान उसकी भी पकड़ में आते थे। ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नवे। भगवान कह रहे हैं नारद, मैं बैकुंठ में मिलूं ये आवश्यक नहीं है, योगियों के हृदय में मिलूं ये जरूरी नहीं है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में मिलूं आवश्यक नहीं। योगी नाम हृदय नवे, मैं योगियों के मंदिरों में, आश्रमों में योगियों के पास मिल जाऊं ये आवश्यक नहीं है। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद
जहाँ सैकड़ों भक्त बैठकर मेरी कीर्तन करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मुझे याद करते हैं, उनमें कीर्तन करने वालों में, सत्संग सुनने वालों में, भजन करने वालों के दिल में मैं प्रेम रूप से प्रकट होता हूँ, मैं आनंद रूप से प्रकट होता हूँ, मैं उत्साह उमंग भाव के रूप में प्रकट होता हूँ। और जब मैं प्रकट होता हूँ तो बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, बोले वाणी गदगद हो जाती है, चित्त द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोम रोम में पुलकावली छा जाती है। हस्यन्ति गायन्ति नृत्यन्ति च मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। जो मेरे प्यारे भक्त मुझे गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो किसी का रोम रोम खड़ा हो जाए, किसी को आंसू आने लग जाए, किसी के दिल में उत्साह भर जाए और वो नाचने लग जाए, वाणी बोले ना, गला अवरुद्ध हो जाए। ऐसा जब होता है तो कीर्तन में भगवान आनंद रूप में, प्रेम रूप में, ज्ञान रूप में, चेतना रूप में, वैराग्य रूप में, विवेक रूप में ठाकुर जी पधारते हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। रात में एकादशी व्रत बाबा ने किया और एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी को व्रत का पारणा किया। त्रयोदशी ना लग पाए 11वें और द्वादशी में हम लोग पारण कर ले, व्रत को खोल ले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और एकादशी व्रता तिथि को व्रत करना चाहिए। व्रत एकादशी श्रेष्ठ मानी गई है, तो एकादशी आज यदि आई है सुबह तो व्रत करो, सूर्य उदय में एकादशी आ जाए तो अच्छी बात है। तो व्रत एकादशी श्रेष्ठ है, पर त्रयोदशी ना लग पाए तो व्रत को खोल लेना चाहिए। एकादशी जैसा व्रत नहीं, गंगा जी जैसी पवित्र नदी नहीं, भगवान श्री हरि जैसे देवता नहीं, ऐसे वैष्णव संतों के विचार हैं। तो बता रहे हैं, एक बार एकादशी की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने लीला की। एक बार चना जो अन्य देवता है, वे ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेके पहुंचे कि हे पितामह, आपने दुनिया की रचना की, आपने व्यवस्था, अन्न पालन, भोजन की व्यवस्था, फसल की, 5 तत्वों की व्यवस्था की, आप कृपा करके मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले महाराज, जब मैं छोटा रहता हूँ तो लोग भाजी खोट के खा जाते हैं, जब मैं बड़ा होता हूँ तो लोग होला जला के निगोना बना के खा जाते हैं। निगोना जानो? निगोना बना के माने कच्चे चना छील करके सब्जी तड़का बना करके खा जाते हैं। महाराज, जब मैं प्रौढ़ होता हूँ तो होला जला के खा जाते हैं, जब मैं बूढ़ा होता हूँ तो काट के दाल बना के, बेसन पिसवा के बूंदी बना के खा जाते हैं, कड़ी बना के खा जाते हैं। महाराज, दुनिया मुझे छोड़ती नहीं, मेरे पीछे पड़ी है, हुजूर मेरी रक्षा करो, मैं चैन से कैसे जी पाऊं? तो उन्होंने कहा कि चना, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वाद ही ऐसा है कि तुम्हें देख के हमारा भी मन ललचाने लगता है। वे पालन करता है, भी तुम्हें चाहे तो कुछ तुम्हारी सेपरेट कर दे। चना अन्न देवता भगवान विष्णु के पास गए, बोले सरकार पालन करता, हमारी रक्षा करो, हम बड़े कष्ट में हैं, लोग हमें एक एक जीवन में हमारी जो 4 अवस्थाएं रहती हैं, उन अवस्थाओं में हमारे संकट हम पे बड़ा भारी रहता है। क्या है भाई, हमें लोग छोड़ते नहीं है, किसी भी कंडीशन में छोड़ने तैयार है। बोले अच्छा तुम दुखी मत हो, जो वैष्णव होंगे, जो राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी को मानने वाले होंगे, रामानंदी, बैरागी, वैष्णव, ये जो संप्रदाय वाले भगत हैं, संत हैं, वे 11 के दिन सकल अन्न का त्याग करेंगे, ना गेहूं खाएंगे, ना चना खाएंगे और चावल तो खाएंगे ही नहीं। ऐसी भगवान ने घोषणा की और बोले जो 11 के दिन अन्न खाएंगे उन्हें अन्य जनित जो दोष है उनका सामना करना पड़ेगा। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद
वरदान अन्य देवता को दिया। इसलिए एकादशी व्रत ग्रस्त हो, चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, वानप्रस्थ हो, एकादशी का व्रत सन्यासी जन भी करते हैं। ग्यारस के जैसा कोई व्रत नहीं, पर ग्यारस का बस यही है कि त्रयोदशी आने से पहले पारण कर लो और ग्यारस व्रता एकादशी बड़ी हुई ग्यारस को करो। संतों की से सलाह लेकर, विद्वानों से सलाह लेके ग्यारस करो। ग्यारस करोगे तो परलोक में जब जीव पहुंचता है सूक्ष्म शरीर से, तो पहले यही देखा जाता है कि इसने ग्यारस व्रत किया है क्या, एकादशी व्रत किया है। तो बोले ये व्यक्ति लाखों जीव जो मारे हैं पलेगा में, लाखों जीव मारे हैं पशकार में, लाखों जीव मारे हैं बउनी में, बखरनी में, थ्रेसिंग में, नरवाई जलाने में, हार्वेस्टर फेरे में, और अन्न का त्याग नहीं किया, अन्न का दान नहीं किया और अन्न खाते खाते परलोक में गए तो रिमांड होगी, जेल में डाले जाएंगे कि अपराध किया है तुमने, ना ग्यारस देखी, ना अमावस्या देखी, ना तुमने कोई अन्न के प्रति भाव रखा, इसलिए अन्न को खाने वाले तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा। ग्यारस व्रत का नियम माताएं बहनें बहुत व्रत करती, सोमवार की क्यों तो सोमवार रह जाए, गुरुवार भी ना छोड़े। बोले देवा लक्ष्मी, लक्ष्मी को व्रत है, घर में पैसा रुके, फिर कह दो कि गणेश चौथ आ गई तो व्रत करवा दो, पूने आ गई तो व्रत कर ले, अमास आ जाए तो व्रत कर ले। माताएं ऐसी ऐसी होती हैं कि महीना में 4 से ज्यादा व्रत करती, ऐसी माताएं होंगी यहाँ पर भी। इतने अधिक व्रत करने का विधान नहीं है। योग वशिष्ठ रामायण में कलावती की और काशी नरेश की चर्चा आती है। तो कलावती ने संतों से, विद्वानों ब्राह्मणों से सलाह लेके मेरे पति का राज अमिट हो जाए, उसको उनको कोई पराजित ना करे, और मेरे पति की महिमा गरिमा बढ़ जाए, ऐसा विचार करके उन्होंने पति को बिना बताए कठिन व्रत करना शुरू कर दिए। कठिन जब कठोर व्रत उन्होंने शुरू कर दिए तो उनके पति की आयु क्षीण हो गई और उनके पति को अभी मृत्यु प्राप्त नहीं होना थी, पर मृत्यु प्राप्त हो गई। कलावती माता की भगत थी, उन्होंने माता का आह्वान किया और पति के शरीर को कढ़ाई तेल में डुबो कर रख दिया और माँ सरस्वती से प्रार्थना की कि मुझे दर्शन दो। माँ सरस्वती प्रकट हुई और बोली कि क्या चाहती हो कलावती, मुझे क्यों बुलाया? बोले माता, मैंने इतने भक्ति पूजा पाठ किए और मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो मैंने ये सब क्यों किए? तो इससे मुझे क्या लाभ हुआ? मैं तो बर्बाद हो गई, पति बिन सूना है संसार। माता सरस्वती ने अपनी भक्तमती की ये प्रार्थना और दीनता देखी तो उन्होंने काशी नरेश को जीवित करने की ठानी। पर कलावती से ये कहा कि तुमने बिना पति के पूछे और बिना पति के साथ पति को कहीं से कहीं तक कुछ ना करके तुमने मनमाने व्रत किए, इससे पति की आयु क्षीण हुई। पति की आयु क्षीण होने के और क्या कारण है? तो शास्त्र कहते हैं कि माताएं बहनें सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सिर पर पल्लू रखें। जो माता बहन सिर उघाड़ा करके सूर्य उदय और अस्त में रहती हैं, सूर्य के दर्शन बिना पल्लू के करती हैं, उनके पति की आयु क्षीण होती है। जो माता बहनें अपने बूंदा को, अपने श्रृंगार की चीजों को, अपने वस्त्रों को यहाँ वहाँ लगा देती हैं, बाथरूम में देखो बूंदा चिपके हैं, बाथरूम में देखो कपड़ा सुबह स्नान किए थे, दोपहर भर कपड़ा पड़े हैं, लाते रख रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, वही पड़े हैं, और बाल ऊंचे तो घर में ही छोड़ गए हैं, नाखून वहीं पड़े हैं, कचरा पड़े हैं, या फिर जूते चप्पल एंड वेंड पड़े हैं, थाली लोटा बर्तन सिस्टोमेटिक नहीं जमे हैं, घर में अशुद्धि सी छाई है, घर में सुव्यवस्थाएं
नहीं है, सुई कांढड़ी है, ढूंढते रहो, घर में स्टैंड जगह नहीं बनाई है, घर में झाड़ू खड़ा रख दिया है, झाड़ू में कोई लाते दे रहा है, झाड़ू लाग रहा है, झाड़ू पोंछा यहाँ वहाँ पड़े हैं, सुहाग की चीजें यहाँ वहाँ पड़ी हैं। तो ऐसी देवियां अपने पति का आयु छीड़ करती, पति से सलाह नहीं की कि आप किस भगवान को मानते हो, अपन सोमवार के दिन व्रत कर ले क्या, आप हमारे व्रत के साथ में व्रत कर सको, या व्रत समापन पे आप भगवान की यहाँ हाजिरी दे सको, या आप हमें आज्ञा दे दो कि हम सोमवार को व्रत कर रहे हैं। ऐसी सामंजस्य पति से बना के व्रत करती है तो माताओं को सुहाग भी बढ़ता है और पति पत्नी की सामंजस्यता में भगवान भी जोड़ी सलामत रखे की दुआ मिल सकती है। पर मन माने व्रत, मन माने सुहाग की चीजों को डाली बिडाली रखना, घर की चीज वस्तुओं को डाली बिडाली रखना, सिर पे पल्लू ना रखना, ये माताओं के सुहाग को कमजोर करती है। गाय को रोटी ना देना, सूर्य उदय के पहले उरेन ना डालना, और तुलसी को, सूर्य को, पीपल को, भगवान को जल नहीं चढ़ाना, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ता को ना देना। ऐसी माताओं के घर में बरकत और सुख शांति का अभाव होता है और पति का भी सद्बुद्धि नहीं देते। जो माताएं बहनें अशुद्ध अवस्था में रसोई में जाती, पानी भर के पिलाती, पति को कहती है पुड़ी बना दो, क्या पुड़ी चल जाएगी। ऐसी माताओं के पति की बुद्धि, बेटा बेटी की बुद्धि कहो खेती जाते हैं खड़ियाल को, ऐसी बुद्धि हो जाती है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में पानी नहीं भरना, पति को नहीं छूना और भोजन रसोई घर में प्रवेश ना करें तो अच्छा है। राम राम रजिस्टर पे लिखे, राम राम के रफ रजिस्टर भरे, सिलाई बुनाई के, नाज नुकाने के, घर की सुधारा सुधरी के काम करे, रसोई घर से भोजन पानी से परहेज रखे तो पति की सद्बुद्धि, बेटा बेटी की सद्बुद्धि, घर में बरकत सुख शांति इससे बढ़ती। कलावती ने बताया कि तुम पति से पूछती, पति व्रत नहीं कर रहे थे पर उनसे पूछती, यदि नहीं पूछा था तो व्रत पूरा होने पर उनको भोजन करवाती और कहती कि हमने आज व्रत किया है, आप भोजन कर लो तो हम भोजन कर लेंगे। तुमने दुखा छिपी व्रत किए, दान किए, धर्म किए और उसकी असावधानी के कारण पति चले गए। तो बोले माँ मुझे गलती की माफ करो, अब पति के साथ व्रत करूंगी, नहीं पूछ के व्रत करूंगी और मैं ज्यादा दिन की व्रत नहीं करूंगी, मैं महीना में 2-4 व्रत करूंगी। माता सरस्वती की बात मानी, माता ने काशी नरेश को जीवित किया और कलावती आनंद से सुखी जीवन जीने लगी। तो महीना में 4 व्रत बहुत है, महीना में 4 व्रत बहुत है, 8 करने की आवश्यकता नहीं है। 2 एकादशी कर लो देवी बहुत है, एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं है। और माता एकादशी के दिन मंदिर में आके कीर्तन करो, गीता भागवत शिव पुराण सुनो और भगवान के गुण गाओ, क्योंकि गोविंद के गुण गाने से
एकादशी की व्रत के बाद एक दिन की बात है कि सारे ग्वाल गोप एक दिन जंगल में गए थे और जंगल में जब सारे लोग गए तो वहां पर अचानक आग लग गई। उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और जंगल में कोई महोत्सव आयोजन किया था और जंगल में जब आग लग गई तो ग्वाल गोप सारे घबरा गए और जब सारे लोग घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आंखें बंद कर लो। दावानल अग्नि वृक्षों के संघर्षण से उत्पन्न होती है, उसको दावानल कहते हैं। जो जंगल में उत्पन्न हो, जंगल में फैले, वो दावानल अग्नि उस समय भगवान श्री कृष्ण के रहते, सखाओं के रहते अग्नि फैली और वो अग्नि जंगल में भयंकर लपटों के रूप में प्रज्वलित हो गई। भगवान ने आंखें बंद करवाई और सारी दावानल अग्नि को भगवान मुख में पान कर गए। अग्नि से ग्वाल गोपों को भगवान ने बचाया और सारे ग्वाल गोप भगवान ने सुरक्षित जंगल से घर पहुंचाए। भगवान की लीला चल रही है और गईये चराते चराते भगवान ने वृंदावन में 6 साल का समय बिताया। 6 साल भगवान वृंदावन में रहे और गोचारण गौ माता की सेवा करते रहे। भगवान ने वृंदावन में रहकर काफी दैत्यों को जो कंस ने भेजे थे, केसी जो घोड़ा बन के आया था, बकासुर जो बगला बन के आया था, अघासुर जो अजगर बन के आया था और धेनुकासुर जो कि बछड़ा बन के आया था, दाऊ भैया ने जिसका उद्धार किया था, इन दैत्यों को भगवान ने ठिकाने लगाया। कार्तिक का समय आया, गोपियों ने भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान हमें छोड़ के दूर ना जाए, भगवान हमारे पति बने, भगवान ने हमसे दूर कोई ना करे, इसलिए कार्तिक के महीना में गोपियों ने व्रत किया और व्रत किया गोपियों ने तो 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। गोपियां सुबह जल्दी उठती, गोपेश्वर महादेव की उन्होंने यमुना किनारे स्थापना की और सुबह से कात्यायनी माता की पूजा करती, गोपेश्वर महादेव की पूजा करती और पूजा करती पंचोपचार से, 10 से, 12 से, 16 से पूजा का विधान सनातन में बताया। भगवान को जल चढ़ा के पोंछ कर मलमल के कपड़े पे आसन पे बिठाना एक उपचार की पूजा है। भगवान को रोली ना पसंद है जितना चंदन पसंद है। शिव जी को रोली शिवरात्रि चतुर्दशी के सिवा चढ़ाना उचित नहीं है। भस्म चढ़ाना शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। शिव पुराण में आता है कि पील की सूखी लकड़ी को जलाओ, चूल्हे में नहीं जलाना, रोटी नहीं बनाना, उसको शुद्धता से जलाओ और वो राख छान के रखो। जब शिव जी के मंदिर जाओ तो जल चढ़ा के बेलपत्री लगा के शिव जी को भस्म का त्रिपुंड लगाओ। ज्यादा मात्रा में भस्म है तो पूरी जलेरी और शिव जी पे भस्म चढ़ा दो और शिव जी पे बेलपत्री डंठल तोड़ के उल्टी करके चढ़ानी चाहिए। डंठल वाली बेलपत्री शिव जी को
इतनी उचित नहीं है जितनी ज्यादा उल्टी राम लिखकर, पानी से राम लिख दो, चंदन से राम लिख दो और राम लिखकर उल्टी करके बेलपत्री चढ़ाओ। शिव जी पे जल एकदम जलेरी पे जाके मत चढ़ाओ, शिव जी की पिंडी पे जाके जल मत चढ़ाओ। शिव जी की जलेरी में से दाहिनी साइड से जल शुरू करो, चारों ओर घुमाकर पहले जलेरी पे जल चढ़ा के साफ करो और फिर जलेरी से जो जल निकलता है वहां से फिर शिव जी की पिंडी पे जल चढ़ाओ और शिव जी को साफ भी करो। गांव में ऐसा देखने मिलता है कि आंटी शिव जी पे महीनों से लिखती है और सड़ रही है, जनेऊ शिव जी पे काई खा गया है, चावल बहुत समय से शिव जी की जलेरी पे सड़ रहे हैं, लोग पिंडी पे जल चढ़ा के चले जाते हैं। कोई कोई तो भोलेनाथ के ऐसे दीवाने हैं कि शिव जी में अगरबत्ती खुदस जाते हैं, बोले भोलेनाथ डमा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चले। ऐसी भोली वाली माताएं हैं, शिव जी पे दीपक रख देते जलेरी में कि भोलेनाथ लपट लू लगत रे उठ चिकत रे, हम तो चले दीपक रख चले। ऐसे मत कर, भगवान पे अगरबत्ती ना खुरसो, भगवान पे दीपक मत रखो। दो शंकर जी को एक साथ एक सिंहासन पे भी रखना विद्वानों ने उचित नहीं बताया। दो शंकर जी एक सिंहासन पे मत रखो, डबल शिव जी है तो एक नीचे कर दो, एक ऊपर कर दो, दो स्थान बना लो। तीन गणेश जी एक सिंहासन पे मत रखो। ऐसा विद्वानों का मत है कि दो शिवलिंग की पूजा एक सिंहासन पे मत करो और तीन गणेश जी को घर में बिठा कर, किसी की शादी बारात में गए उनने गणेश जी दे गए, 3-5 गणेश जी हमारे घर पे बैठे हुए हैं तो उन्हें अलग अलग बिठा दो। 3 गणेश जी, 2 शिवलिंग को विद्वान कह रहे एक साथ मत रखो। जितने हो सके छोटे शालिग्राम रखो, काले काले दाने जैसे छोटे छोटे जो होते हैं, बटिया कहते हैं साधुओं की भाषा में, छोटी सी बटिया, छोटी सी शालिग्राम शिला, काली काली गुड़िया जैसे, जितने छोटे शालिग्राम होंगे उतने ज्यादा प्रभावशाली होंगे। निम्बार्क संप्रदाय में जो ठाकुर जी हैं वो छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे से, और वो बिंदी वो यहाँ पर काली रखते हैं और तिलक नाक से लगाते हैं। शालिग्राम बहुत छोटे हैं और बता रहे हैं कि गृहस्थ आदमी को पुष्प की अंगूठी जितना लाभ करती है, सोने की अंगूठी यदि गृहस्थ व्यक्ति पहनते हैं तो शुभ कार्यों में सोना शुभ माना जाता है। सोने का दर्शन शुभकारी है। सोने की राजा लोग मुकुट पहनते थे तो उनका दिमाग और निर्णय शक्ति, बुद्धि शक्ति कभी खराब नहीं होती थी, दिमाग चकरियाता नहीं था, बुद्धि चिकाड़े नहीं खाती थी। मेडुला मस्तिष्क, सेरिब्रम मस्तिष्क, एसिटाइल कोलिन डोपामीन नाम का मस्तिष्क स्वर्ण के मुकुट, स्वर्ण के हार पहनने के कारण रिचार्ज रहता था दिमाग। अब 60 के हो जाते हैं तो सटियाने लगते, बोले भैया मैंने ना जाने कहाँ रख दी, मेरी गुटरियां ही नहीं मिल रही, भैया मैंने कहा मालूम फलानी चीज कहाँ रख दी, मैं ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं गई। किसी को हथौड़ा छेनी दे दे, पता ही नहीं है कौन लेगा, हमें ध्यान ही नहीं है, हम तो दे दिए। सोना दिमाग के लिए बड़ा हितकारी है, सोना गले में पहनना बड़ा लाभकारी है, सोने की अंगूठी धारण करना गृहस्थ व्यक्ति के लिए शुभ कार्य में सफलता संपन्नता देता है। लोग सूखा रोरी चंदन लगाते हैं, सूखा रोरी कुमकुम नहीं लगाना चाहिए, गीला करके लगाना चाहिए। गीला रोरी कुमकुम विशेष मस्तिष्क की शोभा बढ़ाता है, सूखा रोरी कुमकुम आंखों और शरीर और चेहरे के लिए शुभ नहीं है, इसलिए गीला करके तिलक लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति पूजा में ये ध्यान रखो कि ये वाली उंगली जल में, दूध में, घी में, दही में मत डालो, उंगली डालने से बचना चाहिए। हो सके तो पान का पत्ता और जिसके पल्लव बंधन बार बांधे जाते आम का पत्ता, चम्मच का प्रयोग भगवान को करो, नख से स्पर्श करने से बचो।
बालों का स्पर्श करके भगवान की पूजा पाठ की चीजों में हाथ मत लगाओ। बाल अशुद्ध होते हैं, हो सके तो बालों का स्पर्श से भी बचो। और बता रहे हैं कि मनुष्य को भगवान के लिए जल तिलक फूल के बाद में होम छोड़े या काजू बादाम किशमिश मुनक्का का भोग लगाए तो आरती उतारे तो पंचोपचार की भक्ति हो गई। जल तिलक फूल नैवेद्य आरती, ये पंचोपचार की पूजा भगवान की गृहस्थ आश्रम में करनी चाहिए। लोग दीपक नहीं जलाते, अगरबत्ती ज्यादा लगाते हैं। अच्छी बात है, कभी कभी मन के भाव को दिशा देने के लिए इम्पोर्टेंट इमरजेंसी में अगरबत्ती लगा दी तो कोई बुरी नहीं, पर अगरबत्ती शुभ भी नहीं। अगरबत्ती इमरजेंसी में लगाना बुरा भी नहीं, और अगरबत्ती लगाना दीपक ना जलाना पूजन में ये शुभ नहीं। और दीपक जला दिया फिर अगरबत्ती की कमी रह गई, ऐसी बात भी श्रेष्ठ नहीं। उज्जैन वाले संतों ने बताया, विद्वानों ने बताया कि ये माताएं बहनें उज्जैन में बच्चों को खिला रही हैं, बच्चों को पोंछ रही हैं, और अगरबत्ती कोयला को पाउडर रात में मिला के बेई हाथों से अगरबत्ती भी बना रही है और लाखों में सुखा भी रही है। और वो अगरबत्ती बांस में लपेट के जला रहे हैं। तो बांस शुभ नहीं माना, बांस किसी यज्ञ में जलाया नहीं जाता, बांस घर में जलाया नहीं जाता। राख और कोयला के लोगरा भगवान को दिखाना भी इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा घी की फूल बाती बनाकर ठाकुर जी के चरणों की 4 बार आरती उतारो, भगवान के नाभि की 2 बार उतारो, भगवान के मुख की 5 बार उतारो, और भगवान के सारे शरीर की 7 बार आरती उतारो। ये आरती उतारना बड़ी शुभ मानी गई। ठाकुर जी पे इतनी देर नहीं है तो ओम बना दो, ऐसी घी की फूल बाती जलाओ, यूं किया छोटा ऊ बना और ऐसे करके बड़ा ऊ बना के चंद्र बिंदी रखो। ओम बनाते हुए भगवान की आरती उतारो तो बहुत अच्छा रहेगा। और बता रहे हैं कि कभी हवन करो भगवान के लिए तो हवन को पंखा से धोको मत, और बाहर जो हवन की साकल गिर गई उसको हवन में फिर डालो मत, ऐसी सावधानी रखो। तो पूजा की है भगवान की, और पूजा करके उन्होंने एकादशी व्रत तोड़ा है। और भगवान कार्तिक नहा रही गोपियों की भावना को जानते हैं, और कात्यायनी माँ की पूजा, गोपेश्वर महादेव की पूजा करके कार्तिक संपन्न करती है। शरद पूनम की पूर्णिमा आती है, गोपियों के मन में भाव है कि ठाकुर जी के साथ हम समय बिताएं, ठाकुर जी को रिझाएं, ठाकुर जी के गुण गाएं, ठाकुर जी हमारे साथ में बैठे बतियाएं, नाचे गाएं। हमें ठाकुर जी का स्पर्श, ठाकुर जी का सानिध्य, ठाकुर जी का प्रेम कैसे मिले, ये भाव गोपियों में था। वो व्रत कर रही थी, तपस्या कर रही थी, इसलिए आज भगवान ने गोपियों के लिए विशेष आयोजन किया है जिसका नाम है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को ठाकुर जी सच्चिदानंद भगवान की शरद पूर्णिमा की शाम को मधुबन में यमुना किनारे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है, और बांसुरी में क्लीम बीज मंत्र फूंक दिया है। क्लीम बीज मंत्र जब भगवान ने फूंका है तो गोपियां भोजन बना रही है, ससुर साहब को जिमा रही है, पति को खिला रही है, बेटे बेटी को संभाल रही है। और उस अवस्था में वो रहते हुए वहां पर घरों में थी, और भगवान यमुना किनारे मधुबन में क्लीम बीज मंत्र से बजाते हैं बांसुरी। तो गोपियों का सूक्ष्म शरीर भगवान की ओर, भावमय शरीर भगवान की ओर खिंचता है, और गोपियां मुरली की आवाज सुन करके यमुना किनारे भाग रही है। पति कहते हैं, अरे कहाँ जा रही हो रात में, रुको, कहाँ जा रही हो। पति रोकते हैं, किसी के ससुर बोलते हैं, अरे बाबरी हो रही है, रात में कहाँ भाग रही है। गोपियां
पति के कारण, ससुर के कारण भगवान की ओर नहीं खिंच पाती है। कोई गोपियां भाग जाती है, कोई के पति रोक देते हैं। तो एक शरीर से गोपियां पति के, ससुर के, बेटा बेटी के, गाय दूधने के, रसोई बनाने के काम में लगी है। और एक सूक्ष्म शरीर से गोपियां भावमय शरीर से भगवान के पास पहुंच गई। और भगवान क्लीम बीज मंत्र ब्रज 84 कोष में गूंजता है। भगवान की जो प्यारी गोपियां आत्मा है, वे ठाकुर जी के सानिध्य का लाभ लेने शरद पूर्णिमा में यमुना किनारे पहुंच रही है। भोले बाबा ने जब बांसुरी सुनी भगवान की, तो भोले बाबा भी कैलाश पर्वत छोड़ करके गोपियों के झुंड में गोपी बन के आते हैं। और भगवान कृष्ण की जो ललिता सखी है, विशाखा सखी है, भगवान राधा रानी की अनेक सखियां हैं। और वे सारी सखियां पहरेदारी में हैं, और वे सारी सखियां भगवान की सेवा चाकरी में हैं। और सब सखियों के बीच में राधिका जी, ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, चित्रा जी, ये सखियां और भगवान के सखा सुबल, तो श्री रामा, मधुमंगल, रोंदा, पेंदा, झरूबा, ये भगवान के सखा हैं। और ये सब भगवान की सेवा चाकरी में है। रास का मतलब क्या है? किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ नाच लो, गा लो, ये रास है क्या? किसी की अमानत को अपने पास बुला करके उनके साथ कोई ऐसी वैसी चेष्टा करना, ये रास है क्या? दूसरों की पत्नियों को मोह में फंसा करके प्रेम जाल में फंसाना, ये रास है क्या? रास वास्तव में आत्मा परमात्मा के मिलन का जो समय है, आत्मा परमात्मा के जो मुलाकात का पर्व है, उसका नाम शरद पूनम का रास उत्सव है। उसमें पति, उसमें नारी आ रही थी, ऐसी बात नहीं, उसमें देवादिदेव महादेव जी भी आ रहे थे। और महादेव जी सखी बनके प्रियतम से आत्मा, पति सबके परमात्मा है और आत्मा भगवान की अंश है। और ये आत्मा परमात्मा से मिलने के जो समय है, उसका नाम है रास उत्सव। मतलब रास बिहारी सरकार की। तो रास रसायो रसिक बिहारी, ऐसो रंग बरसाए दियो। रास रसाए रसिक बिहारी, ऐसो रंग बरसाए दियो।
जो मार्ग है, आत्मबोध की जो स्थिति है, देह छता जैनी दशा बरते देहाती, शरीर से ऊपर उठकर जो आत्मा परमात्मा के मिलन का सुख है, जो आत्मबोध आत्म साक्षात्कार है, उस स्थिति में भगवान ने गोपियों को शरीर से ऊपर उठाकर परमात्मा सुख आत्म साक्षात्कार का बोध कराया। आज शरीर से गोपियां परे हो गई हैं, अब भगवान आगे की लीला की तैयारी करते हैं। देवता आकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु गैये चराना, रास रचाना, मक्खन चुराना और दैत्यों को ठिकाने लगाने की लीला से अब कंस का भी उद्धार करो, भगवान मथुरा की लीला शुरू करो। तो 5 साल गोकुल में, 6 साल वृंदावन में रहने के बाद अब ठाकुर जी मथुरा जाने की लीला शुरू करते हैं। भगवान यह रास रचाने आदि की लीलाओं से देखकर नारद जी भगवान के मन के अवतार कंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया कंस कोई आओ है लौट के सब भाई के होके रह गए। बोले महाराज कोई नहीं आओ, मेरो काल वो कृष्ण अभी तक जिंदा है, कोई जाता है तो लौट के ही नहीं आता है। बोले तो क्या विचार है? बोले महाराज युक्ति आप बता दो। बोले तुम्हारे पास जो धनुष है उस धनुष का यज्ञ करो, वो धनुष बड़ा प्रतापी है और धनुष यज्ञ के आयोजन से तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ेगी। दान करने से, धर्म करने से यश बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, पद बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और जीवन में ये चीजें धन को धर्म में खर्चा करने से मनुष्य को मिलती है। नहीं, धन तो बहुत लोगों पे है। गांव में ऐसे ऐसे पटेल हैं कि एक पटेल हर 6 महीना में भागवत करवा दे, कोई कमी नहीं, पर भागवत की सद्बुद्धि नहीं आती, फिरकनी नचाने की दुर्बुद्धि आ जाती है। गोविंद गोपाल की। तो भैया फिरकनी नचाने की अपेक्षा बेटा हुआ है तो भागवत करवाओ, बेटा नहीं हो रहा है तो भागवत करवाओ, पितृ सपने आ रहे हैं, पितृ दोष है तो भागवत करवाओ, और बूढ़े माता पिता हो गए उनके सिर पे भागवत रखवा दो कि जीवन में सिर शरीर ना बचे, कपाल क्रिया हो जाए, उसके पहले सिर पे भागवत जी रखा जाए। और अपन एक बार मरने से पहले भागवत जी सिर पे रख लो, जोड़ी से कलश भागवत जी और भागवत के यजमान बन जाओ, क्योंकि कपाल क्रिया तो एक दिन होने ही होने है। और कपाल क्रिया के पहले कपाल पे श्रीमद् भागवतम आदि रखा जाता है। तो जीवन का मरण सुधारने के लिए ये परीक्षित जी ने अपने जीवन में रखी थी और भोजन पानी छोड़ के भागवत जी सुनी थी। आपके पास 200-500 बीघा जमीन होगी, 1000 बीघा होगी, परीक्षित जी के पास तो सोने के महल, सोने से अंबार भरे थे और चारों दिशाएं सुरक्षित कर दी थी पांडवों ने, और एकमात्र धरती के राजा परीक्षित जी महाराज थे जो जिस राज्य में चाहे वो वहां आज्ञा दे और वो हो जाए। उनके पास इतने कार्य थे, इतने धंधे थे, इतना सोना, इतनी जमीन थी, इतनी किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पे नहीं होगी। इंद्रप्रस्थ भी उनका, और मेरठ जिसको हस्तिनापुर कहते हैं वो भी उनकी।
सब कुछ था, पर मृत्यु सुधारने के लिए भागवत की कथा सुनी। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत तत्व विनाशिनी। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले भागवत सिर पे रखा जाए और भागवत कौन से सुनी जाए, तो लिखते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योदिति स्पृहा। भागवत का वक्ता कौन हो, भागवत सुनाने वाला कैसा हो, तो पहला शब्द वेद व्यास जी लिख रहे हैं विरक्त होना चाहिए। माने भागवत का जो कथा कहने वाला सुनाने वाला व्यास होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, तो बता रहे हैं विरक्त, माने विरक्त हो। विरक्त से मतलब है ना जमीन, ना जायदाद, ना गाड़ी, ना बंगला, ना स्त्री, ना बीवी बच्चा, इन सबसे ऊपर होता। मतलब बोले ये कैसे थे सनकादि ऋषि, ना पत्नी थी, ना कपड़े थे, ना जमीन थी, ना जायदाद थी। पहली कथा सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। नारद जी भी विरक्त थे और सनकादि तो लंगोटी भी नहीं उघारे रहते थे 5 साल के। दूसरी कथा सुनाई नारद जी ने वेद व्यास जी को। नारद जी की भी पत्नी बीवी बच्चे नहीं थे। नहीं तो तीसरी कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी और गांव वालों को सुनाई। तो गोकर्ण जी के भी ना आगे पीछे कोई था, ना उन्हें कोई कामना थी। और जितने भी कथावाचक हुए, सुखदेव मुनि हो या फिर सनकादि ऋषि हो, नारद जी ऋषि हो, गोकर्ण जी ऋषि हो, ये सब विरक्त थे भागवत के प्रचार। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, बोले विरक्त भागवत की कथा कहेगा तो फिर 3 बातें याद रही, नून तेल लकड़ी। जो विरक्त नहीं होगा उसको मंच पे बैठकर यही याद आएगा कि 5, 10, 25, 50 हजार की व्यवस्था हो जाए तो एक आध घर को कोई काम चल जाए, कछु काम हो जाए, जब कथा हो जाए, दक्षिणा आ जाए तो घर गृहस्थी को कोई काम चल जाए। तो इसलिए वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि भागवत का कथा व्यास विरक्त पहले नंबर पे शब्द आया। विरक्तु का मतलब है जो ये बात ना कहे कि भागवत की कथा करवा लो, 11,000, 5,000, 21,000, 51, 31, 41 दे दियो, हम कथा कर दें ना। भैया कल सुदामा को चरित्र है, सब माताएं चावल ले आइयो। सुदामा चरित्र में चावल को भोग लगा दे, माताएं तो अभी चावल को ढकेल लगा दे। पर कथा इसलिए नहीं है कि माताओं कल समापन है, एक एक कुरैया नार ले आइयो, कथा सुनाइए 4 घंटा, गलो पकड़ो, कछु दक्षिणा ले आइए ना। भैया यजमानो कपड़ा लाओ, और ऐसे थोड़ी हुए कि कथा सुन ली अब कपड़ा ही नहीं दे। आइए लिखा हुआ में 5, 10, 50, 25 को रखो। एक महात्मा कहते थे कि भूल गए राव रंग, पिचक गई गिलैया, 3 बातें याद रही, नौन तेल लकड़ियां। इसलिए कथा होना चाहिए।